हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लोग मार्केट आउटलुक के बारे में डिस्कस करेंगे कि फ्राइडे ट्रेडिंग सेशन में जो मार्केट में एक फिर गिरावट देखने को मिला। ये जो गिरावट है वो एक सेंटिमेंटल गिरावट है बहुत हद तक सेंटिमेंटल गिरावट है जो मार्केट को आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। टैरिफ के कारण जो लोगों के बीच में एक पैनिक है, इस कारण से भी एक गिरावट हो रहा है। एफआईज जो है वो वापस नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि जो रुपया है वो कमजोर होते जा रहा है और एक अनुमान है कि शायद रुपया 90 रुपीस तक कमजोर हो। तो इस कारण से जब तक स्टेबिलिटी नहीं आती रुपये में, वो गिरावट थमता नहीं है, तब तक शायद एफआईज जो है वो इंडियन मार्केट में आके इन्वेस्ट नहीं करे। तो ये सारा कुछ है। बहुत सारे न्यूज भी आए हैं जो वीकेंड में, जो कि शायद मंडे को एक ट्रिगल का काम करेंगे। तो एक एक करके चीजों को डिस्कस करते हैं। पहले फ्राइडे को जो मार्केट हुआ है उसके बारे में एक अपडेट डिस्कस करना चाहेंगे कि जो सेंसेक्स में है अगेन 271 पॉइंट्स का गिरावट हुआ, जो कि क्लोजिंग था 79,810 पे, ये जाके बंद हुआ। निफ्टी 74 पॉइंट्स गिरकर 24,427 पे क्लोजिंग रहा। और आपका बैंक निफ्टी 165 पॉइंट्स गिरकर 53,650 पे बंद हुआ। मिड कैप में 320 पॉइंट्स गिरकर 55,727 पे बंद हुआ। सेक्टोरियल इंडेक्स की बात करें तो मेटल, आईटी और आपके जो है रियलिटी स्टॉक्स हैं, ऑटो स्टॉक्स में भी गिरावट हो 0.5 से 1% का गिरावट देखने को मिला। जबकि कुछ सेक्टर से लाइक कैपिटल गुड्स हो गए, कंज्यूमर ड्यूरेबल, मीडिया, एफएमसीजी इंडेक्स में एक मिनिमल जो है वो अपसाइड हुआ, 0.4 से लेकर 1% का देखने को मिला। एक अपसाइड, एक बढ़त देखने को मिला। सेंसेक्स में अगर सेंसेक्स की बात करें तो 30 में से 17 शेयर में खरीदारी रहा, जबकि निफ्टी के 50 में से 27 शेयर में बिकवाली देखने को मिला। बैंक निफ्टी के 12 में से 10 शेयर में बिकवाली देखने को मिला। डॉलर के मुकाबले रुपीज रिकॉर्ड निचले स्तर पर देखने को मिला। रुपया 58 पैसे कमजोर होकर 88.21 पे बंद हुआ। तो ये पूरा चीज था, एक एक्सप्लेन मैंने करने का कोशिश किया कि ये आखिर हर चीज की तरफ से जो जो है वो चीज मैंने डिस्कस करने का कोशिश किया। इसमें बाजार का जो स्टार्ट हुआ, न्यू मंथ का जो डेरिवेटिव सीरीज स्टार्ट हुआ, वो काफी सुस्त ही लग रहा है। तो कोई तेजी का इसमें ये नहीं बन पा रहा है। कुछ लेवल्स है जो मैं डिस्कस करता हूँ, उसमें कंसोलिडेट करके हो तो शायद अब साइड करे। उसके बाद हम लोग कुछ न्यूज करेंगे जो वीकेंड में आया न्यूज। शायद ये न्यूज कुछ हद तक ट्रिगल करे, बट उस लेवल पर वो पहुंच के भी सपोर्ट क्रिएट कर पाता है कि नहीं, वो देखने को मिलेगा कि वो कर पाता है कि नहीं सस्टेन, वो सबसे बड़ी बात है। निफ्टी अब 24,250 से 24,350 के अहम सपोर्ट जोन के करीब पहुंच रहा है। मतलब ये इनका प्रॉपर निफ्टी का जो सपोर्ट जोन है इसके ऊपर करेगा, पहुंच रहा है, कंसोलिडेट करने का कोशिश कर रहा है। तो शायद इस पॉइंट के बाद शायद कुछ हद तक तेजी देखने को मिले। बैंक निफ्टी इंडेक्स भी 200 डीएमए के आसपास है, 53,600 पर स्थिर अपने अहम सपोर्ट को छू चुका है। तो सारे जो है निफ्टी, बैंक निफ्टी और जो भी है आपके सेंसेक्स एक अहम सपोर्ट पे आ चुके हैं। तो एक न्यूज का जो है वो अगर न्यूज एक पॉजिटिव आता है टैरिफ से रिलेटेड या कुछ जो मार्केट को एक ट्रिगर देने का काम करे, तो वहां से भी मार्केट भाग सकता है और एक अच्छा अपसाइड मिल जाए। वो वहां सस्टेन करे या ना करे वो तो बात की बात है, बट इन्वेस्टर और ट्रेडर को रिस्क मैनेजमेंट का ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इस कंडीशन में मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत ही ज्यादा देखने को मिल सकता है। तो ये सब रहा। शुक्रवार को कमजोर शुरुआत के बाद बाजार ने सत्र के शुरुआती और मध्य में वापसी करने की कोशिश की, लेकिन वापसी नहीं कर पाया, क्योंकि मार्केट में आज भी एक सेंटिमेंटल जो है वो पैनिक है कि टैरिफ के कारण और माहौल नहीं खराब हो जाए, आगे कुछ ऐसा न्यूज नहीं ट्रिगर हो जाए जिस कारण से माहौल को खराब कर सकता है। इस कारण से
जो इन्वेस्टर हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं, वो थोड़े डरे हुए हैं, तो उस तरह से बायर नहीं मिल पा रहे हैं। और एफआईज का तो आप देख ही रहे हैं कि खरीदारी बिल्कुल ही जीरो है। तो इस कारण से मार्केट उस लेवल पे नहीं आ पा रहा है। अंत में बिकवाली का दबाव बना रहा और बाजार निचले स्तर पे बंद हुआ। तो ये आपका फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन का ये रहा टोटल सिचुएशन की फ्राइडे को ट्रेडिंग सेशन में क्या हाल रहा। निफ्टी 24,300 24,200 के अहम सपोर्ट के करीब पहुंच रहा है। इस सपोर्ट के स्तर के ऊपर टिके रहने में थोड़ा संदिग्ध ही लग रहा है कि इस सपोर्ट को वो रिटेन कर पाए। लेकिन अगर रिटेन करता है, ऐसे में अगर निफ्टी 24,200 से नीचे अगर आता है तो शॉर्ट टर्म में ये 24,000 और 23,900 के आसपास भी अगले निचले स्तर तक गिरावट आ सकती है। हालांकि 24,700 का रेसिस्टेंट पर होने पर तेजी का माहौल बन सकता है। तो अगर 24,700 का लेवल पे आए तो उसके बाद ये तेजी का माहौल इस निफ्टी में आ सकता है। तो ये सब जो थे वो लेवल थे जो मैंने डिस्कस किया निफ्टी सेंसेक्स के और बैंक निफ्टी के। अब कुछ वीकेंड में बहुत सारे न्यूज भी ट्रिगर हुए हैं। जैसे एक भारत का जो जीडीपी का है एक धमाकेदार उछाल, जो जून तिमाही का है वो जीडीपी ग्रोथ 7.8% रहा ग्रोथ, जो और भी मंथ के कंपेयर जो जून तिमाही का जो जीडीपी का ग्रोथ है और जो मंथ का कंपेयर करें उससे बहुत अच्छा ही आया है। और इसका कारण है सर्विस सेक्टर ने एक शानदार पोजिशनल एक बहुत ही अच्छा मदद किया, आउटपुट दिया, जिस कारण से जीडीपी में ये 7.8 ग्रोथ रहा है। सारा ये इसका जो क्रेडिट है वो सर्विस सेक्टर को जाता है, जिस कारण से आज जून तिमाही के जो जीडीपी के जो रिजल्ट है वो 7.8% रहने का कारण सिर्फ सर्विस सेक्टर रहा। और वीकेंड में बहुत सारे न्यूज ट्रिगर हुए हैं। ट्रंप का जो दिसंबर में भारत में आना था वो ही कैंसिल हो चुका है। जो क्वाड की मीटिंग थी तो वो भी ट्रंप ने कैंसिल कर दिया, क्योंकि भारत चाइना के जितने नजदीक जा रहा है तो ट्रंप भी उस हिसाब से अपने सारे जो भी है वो एजेंडा वो थोड़ा दूर कर सकते हैं। तो शायद ये टैरिफ थोड़ा लंबा खींचा है और ये इस कारण से मार्केट का सेंटीमेंट कुछ हद तक खराब करे, खासकर वो पर्टिकुलर सेक्टर में जो टैरिफ से रिलेटेड है। तो इस कंडीशन में आपको बहुत ही रिस्क के हिसाब से अपना इन्वेस्टमेंट करना होगा स्कैटर्ड वे में करना होगा, ताकि आपके अमाउंट जो है वो ज़्यादा नहीं बर्बाद हो, क्योंकि छोटे छोटे अमाउंट से ही अच्छा रिटर्न बन सकता है क्योंकि मार्केट अभी इस हिसाब से बहुत ही आपका वोलेटाइल है। एक न्यूज और भी आ रहा है कि ट्रंप के जो टैरिफ है उसे फेडरल बैंक ने, मतलब यूएस में जो फेडरल कोर्ट है उसने इसे इलीगल कर दिया है। मतलब वो बोला है कि नहीं, ये वैलिड नहीं है, ये सही चीज नहीं है। टैरिफ जो ट्रंप ने ये कर रहा है वो अपने पावर का उपयोग करके इस तरह को यूज कर रहे हैं। तो इसके अगेंस्ट ट्रंप सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। तो ये न्यूज पॉजिटिव है आपको जो टैरिफ से रिलेटेड। तो ये सब सारे वीकेंड में जो न्यूज हुए हैं वो अपडेट हुए हैं, ट्रिगर हुए हैं। तो मार्केट का ओवरऑल देखिए अभी भी सेंटिमेंट है वो सही नहीं है। अमेरिका बाजार को इंडिया रिप्लेस करने का कोशिश कर रहा है, बट ये इसमें बहुत ही टाइम लग जाएगा। निगोशिएशन है इंडिया, ऐसा नहीं है कि निगोशिएशन भी कर रहा है अमेरिका के साथ कि बात बन जाए, बट अभी ये तो चीजें बहुत दूर तक लग रही है कि शायद कुछ लंबा जाए। तो इस कंडीशन में मार्केट में छोटे छोटे अमाउंट लगाएं, स्कैटर्ड वे में लगाएं, क्योंकि सिचुएशन अभी भी पैनिकफुल है। मार्केट में अगर कोई ट्रिगर भी होता है तो शायद उस लेवल पे सस्टेन करना ये बहुत ही मुश्किल है। तो थैंक्स फॉर जॉइनिंग।